हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे। सॉरी, मैं मेरा फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फोन ऑन नहीं हो पा रहा था। सो थोड़ा थोड़ा इनके लिए हो गया। तो अभी आपने स्टार्ट कर दिया प्रभु जी? नहीं नहीं, आई एम जस्ट। जस्ट हाँ स्टार्टिंग। जी बोलिए। ओके ओके। सो वी वेलकम, ऑल ऑफ अस वेलकम प्रभु जी, एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नाउ यू कैन प्रभु जी स्टार्ट। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, एंड आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सेशन में। और आज हम लोग 5.6 चैप्टर 5 और श्लोक 6 इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि जो भी कहूँ शास्त्रोक्त हो, कुछ भी अन्यथा मेरे शब्द में मुझसे शब्द ना निकले। और मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही करुणा वाले हैं, तो ऐसा मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। और सबसे पहले उसके बाद मैं अभय प्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और मुझे ये सेवा का अवसर दिया, वाणी को शुद्ध करने का अवसर दिया। सभी वरिष्ठ आचार्यों को और वैष्णवों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा बुद्धि दें ताकि मैं इस मैटर पर कुछ कह सकूं। तो चलिए हम लोग प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो we shall start with ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले न श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में ये देखा था कि अर्जुन जो है वो, अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि
कर्म क्या है, कर्म के विषय में बहुत सारी बातें हुई। अर्जुन को अल्टीमेटली कंफ्यूजन हो जाता है कि आप मुझे एक बार तो कहते हैं कि आप समस्त कर्म त्याग दो, फिर कहते हैं भक्ति युक्त कर्म करो। मैं कर्म करूं नहीं करूं, क्या करूं, या आप क्या बताना चाहते हैं? संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये क्या है? तो पहला जो श्लोक है हमारा, वो ये अर्जुन का प्रश्न है। 2 से 6 में भगवान जो है वो ये बताते हैं कि संन्यास की तुलना में कर्मयोग या भक्ति युक्त योग जो है वो ज्यादा आसान है। दोनों ही समान हैं और दोनों से एक ही गंतव्य पे पहुंचते हैं, लेकिन भक्ति युक्त कर्म या कर्मयोग ये अत्यंत आसान है, इसी को करना चाहिए। तो हम लोग जो है वो इसी सबसेट पर आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले आप लोग ये सारे श्लोकास पे डिस्कशन हो चुका है, तो मैं इनमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए श्लोक ले लेता हूँ, ताकि अपने को सब्जेक्ट मैटर में इजी रहे। तो पहले वाले श्लोक में अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मुझे निश्चित तौर पे बताइए कि संन्यास बेहतर है या फिर कर्मयोग बेहतर है। और इसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन, कहते हैं यच्छेयम, है जो श्रेयस्कर हो। तो यच्छ्यम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसमें अर्जुन ने श्रेय की बात की। श्रेय जो है वो 3 जगहों पर चर्चा हुई है श्रेय शब्द की। और 2 चीजें होती हैं, प्रेय और श्रेय, ये हम लोग पहले से पहले के डिस्कशंस के द्वारा जानते हैं, तो इस पे हम कोई बृहद चर्चा नहीं करने वाले। और प्रेय क्या है? वो अल्पकालिक सुख है, लक्ष्य और सुख जो अल्पकालिक होते हैं, श्रेय दीर्घकालिक लक्ष्य और सुख को कहते हैं। तो जो हम पारलौकिक कार्य करते हैं और जो इस लोक में भी हमको अ, सुख प्रदान करे, वैसा कार्य श्रेय कहलाता है। तो इसकी चर्चा जो है वो 3 अलग-अलग श्लोकों में हुई है, 2.7 में, 3.2 में और 5.1 में। तो ये लास्ट टाइम जो भगवान चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पर है। इसके बाद में भगवान इनका जवाब देना शुरू करते हैं क्रमशः। और भगवान समझाने के लिए कहते हैं संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्त में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अनुत्तम है या कोई उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर पहले ही घोषणा कर दी है, तो हमको इस दृष्टि को आगे ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में चलना चाहिए। फिर कहते हैं भगवान, ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो जो पुरुष ना तो कर्मफलों के से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर और आगे बताते हैं कि जो अ, व्यक्ति है वो पूर्ण सन्यासी कैसे बनता है और कैसे वह बंधन के उससे मुक्त होता है, और उसको नित्य सन्यासी कब कहते हैं? तो जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता और उनकी इच्छा भी नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है कृष्ण भावना अमृत। अगर आप उसमें रहते हैं तो अपने आप ही वो कर्मफल जो है वो आपके दिव्य होने लगते हैं और कर्म भी आपके दिव्य होने लगते हैं। तो उनसे आपका कोई भी अ, परस्पर दोष, घृणा, आकर्षण, हर्ष इत्यादि नहीं रह जाता, लौकिक नहीं रह जाता। अ, आगे भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्यति सम्युग भयोर विंदिते फलम। अज्ञानी ही विभक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग को अलग अलग समझना ये अज्ञान की बात है। जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग पंडित हैं, वे कहते हैं इनमें से किसी मार्ग का भली भांति अनुसरण करने पर दोनों का फल एक ही हो जाता है, वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति। सही सही कौन देखता है, यथा रूप में कौन देखता है? तो यथा रूप में जो देखता है वो
Sorry, I can't do that. यथारूप में वो इसको सांख्य योग को और भक्ति योग दोनों को ही एक जैसा देखता है, और जब एक जैसा देखता है, एक समान देखता है, तो वही इनको यथारूप में देख पाता है। तो अब इसके बाद जो है वो हम लोगों का, तो इसमें जो है वस्तुतः 4 और 5 में भगवान ने एक बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, एक कर्मयोग और संन्यास एक ही है, और इसको आप, इसीलिए कर्मयोग को हम क्यों प्रेफर करें, इसकी चर्चा भगवान 6ठे श्लोक में करते हैं, और 6 के बाद में भगवान बताएंगे कि उन व्यक्तियों के क्या गुण हैं जो भक्ति योग में लगते हैं, कैसे करना चाहिए, उसकी 7 के बाद 7 ऑनवर्ड चर्चा है। तो यदि कोई पढ़ना चाहें तो श्लोक को पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्लीज। जी। संन्यास अस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कोई है जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज पढ़िए। संन्यासतु महाबाहो दुःखमापतु मा योग्यतः योगयुक्तो मुनिब्रह्म नाचिरधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ओके, कोई और भी अटेम्प्ट करना चाहता है? चलो ठीक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। तो भगवान क्या कहते हैं, कोई अर्थ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ जो लिखते हैं वाजी, वो क्या लिखते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं और कर्मों का परित्याग कर देते हैं तो आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन अगर भक्ति में लग जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विचारवान कहलाते हैं, और वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो दो बात इसमें बड़ी स्पष्ट है और दो पार्ट हैं इसके। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। अयोगता मतलब जो योग में नहीं लगा, जो भक्ति योग में नहीं लगा है, वो दुख से भर जाता है, दुख से आप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संन्यास करने के बावजूद भी, कर्मों का परित्याग करने के बावजूद भी दुख में ही रहता है, दुखी रहता है, सुखी नहीं बन पाता। और दूसरा पार्ट है योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। और जो भक्ति में लग जाता है, योग युक्त हो जाता है। पहले में कह रहे हैं कि दुखम आप तुम अयोगता, फिर कह रहे हैं योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति, और वो तुरंत ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो बड़ी मतलब कितनी, अगर इसको विचार करके देखें तो एकदम कितना इजी सी बात करके बता दिया गया है कि आपको अगर भगवान को बिना किसी डिले के प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करना चाहिए। भक्ति उसका सही उपाय है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो निष्काम कर्म योग किए बिना सिर्फ त्याग कठिन और दुखपूर्ण ही है। एक ज्ञानी कर्म योग करते हुए शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका ये सिंपल सा वर्जन हुआ। तो अब हम लोग जो है वो ये श्लोक का विश्लेषण जरूर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो अर्जुन का जो भगवान से संवाद है उसको किस तरह से है। पहले भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, चौथे अध्याय में है, और फिर उसको बताते हैं कि त्याग को ही कर्म में ले आओ। अर्जुन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बोले अपने कर्मों के परिणामों को यह समझ कर छोड़ दें कि वैसे भी कुछ आपका नहीं है, तो आपका कुछ नहीं है तो इसलिए आपको कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर अर्जुन कहते हैं अगर मेरा भी कुछ नहीं है तो कर्म भी करना भी मेरा नहीं है ना, केवल
संन्यास या जड़ पदार्थ का त्याग आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। कर्मयोग यानी आत्मा व परमात्मा से लगाव, योग मतलब भगवान से लगाव आपको आसानी से सर्वोच्च भगवान सभी दुख सुखों के स्रोत के साथ जोड़ देता है। तो बहुत ही आसान सी पद्धति वो क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये जो श्लोक है ये दो चीजों को की तरफ इंगित कर रहा है कि वो लोग जो भक्ति में नहीं हैं लेकिन ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, और वो लोग जो भक्ति में हैं तो भगवान को प्राप्त करने का वो प्रयास कर रहे हैं। दोनों के प्रयासों में क्या अंतर है और दोनों को किन कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ता है और अंतोगत्वा क्या परिणति रहती है, ये है मूल रूप से इस श्लोक का डिस्कशन है। तो हम लोग जो है वो इसमें जाने से पहले एक अगर आप लोगों ने सुना हो तो एक राजा कुलशेखर हुए और उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र लिखा था। तो मुकुंद माला स्तोत्र में 41वां वर्ष है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना। और उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे, मे बी कि वो और सरस हो जाए। तो वो 41वें श्लोक में लिखते हैं, नारायणाय नामिति अमुम एव मंत्रम संसार घोर विष निहरणाय नित्यम शृण्वन्तु भव्य मतयो यतयो अनुरागात् उच्चैरस्ताम उपदिशामि अहम ऊर्ध्वबाहु। तो उस श्लोक की आखिरी लाइन में लिख रहे हैं कि उच्चैस्तराम उपदिशाम अहम ऊर्ध्वबाहु, मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऊंचे स्वर में ये बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? शृण्वन्तु भव्य मतयो यतयो अनुरागात, जो सुनते हैं और जो इस बात को समझना चाहते उनके लिए क्या, नारायणाय नामिति अमुम एवं एव मंत्रम संसार घोर विष निरहरणाय नित्यम। जो नारायण नाम का मंत्र है उसको जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी अगर सन्यासी बन गया है तो वो क्या कह, इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ निकल के आ रहा था कि मैं अपनी भुजाएं उठा कर कह रहा हूँ, मैं जोर से ये बात उद्घोष करके कह रहा हूँ और सबको अपने कंपैशनेट होकर के बोलता हूँ कि यदि सन्यासी लोग भौतिक जीवन की भयानक जहरीली स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं, संसार घोर विष विषयुक्त है, संसार घोर विष निरहरणाय नित्यम, और हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें लगातार है भगवान के नाम की सुनने की इच्छा और समझ होनी चाहिए। शृण्वन्तु भव्य मतयो यतयो अनुरागात, अनुराग के साथ में है उन्हें सुनने की और उनका मनन करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा वो कहते हैं, मैं अपने हाथ ऊपर उठा करके कहता हूँ। तो इतने उच्च स्वर में उन्होंने अपने इस जो मुकुंदमाला स्तोत्र है उसमें यह बात क्यों कही है? वो इसलिए कही है क्योंकि वो ये बात बताना चाहते हैं कि कोई अगर सन्यासी बन भी गया है लेकिन वो उसने मात्र कर्मों का त्याग कर दिया है, भक्ति में प्रयुक्त नहीं है, भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, तो उसके लिए जो संसार का दुख है, विषयी घोर दुख है, वो विष के समान है और वो उससे छुटकारा नहीं पा पाएगा, उस दुख के सागर में डूबा ही रहेगा। तो यह इस तरह की बात है। तो इसके जब आप पर्पट में जाएंगे, तात्पर्य में जाएंगे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो है वो सन्यासी का प्रकार और उसका जीवन कैसा रहता है इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या की है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे सन्यासी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मायावादी सन्यासी जो सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, और दूसरे होते हैं वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो मायावादी सन्यासी कौन है? मायावादी सन्यासी उनको कहा जाता है जो मायावाद को फॉलो करते हैं। मायावाद क्या है? उनके हिसाब से जगत मिथ्या है। तो वो कहते हैं कि ये संसार स्वप्न के समान है और यह मिथ्या है, और वो भगवान की साधना करते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, या भगवान अचिंत्य हैं, निराकार हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं
और उनके यहाँ ये धारणा भी होती है कि आपने जब दंड धारण करते हैं तो आपने जैसे ही आप दंड धारण करते हैं वैसे ही आप स्वयं नारायण हो जाते हैं। तो ये दो धारणाएं जो है वो मायावाद में प्रमुख रहती हैं। और आमतौर पे जो इसका माना जाता है कि जहाँ से उत्पत्ति है वो शंकराचार्य के संप्रदाय में लोग रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं इस तरह से। लेकिन उन्होंने ही, शंकराचार्य जी ने ही भज गोविंदम स्तोत्र लिखा और उसमें लिखा कि भज गोविंदम मूढ़मति है। तो उन्होंने ही कहा कि आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए ऐसा। तो जो लोग इससे पृथक हो गए हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं है, तो उनके लिए तो संसार ये दुखालय बना का बना रहता है। वो भी वेदांत सूत्र की का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका अध्ययन जो है वो भौतिकीय रहता है, वो भिन्न प्रकार का रहता है। जो वैष्णव सन्यासी है वो वेदांत सूत्रों को भागवत पुराण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भागवत पुराण अगर देखा जाए तो वस्तुतः वेद और वेदांत की व्याख्या ही है। प्रथम श्लोक जो है वो बिल्कुल वैसा ही वेदांत का प्रथम श्लोक है और वहीं से व्याख्या प्रारंभ होती है। तो वैष्णव सन्यासी इस प्रकार से उनसे भिन्न होते हैं। हम लोग इसके विषय में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जो है वो एक एक पार्ट को थोड़ा देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि दोनों के जीवन में क्या अंतर रहता है और भगवान क्यों कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म जो है वो ज्यादा विशिष्ट है, ज्यादा आसान है, उससे भगवान मिलने में सुलभ हो जाते हैं। तो पहली वाली जो लाइन है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोगता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बिना योग के संन्यास की प्राप्ति में अत्यंत दुख है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में समझाते हैं कर्म संन्यास क्या है और कर्म योग क्या है। कर्म संन्यास का अर्थ वो बताते हैं पदार्थ से विरक्ति प्राप्त करना, और कर्मयोग का अर्थ बताते हैं श्री कृष्ण में आसक्ति। तो दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। क्या है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग पैरेलल हो पाएगा। आपको पदार्थ से विरक्ति होती जाए और कृष्ण से आसक्ति होती जाए, तो वही तो योग होगा। या ऐसे कह लीजिए कि लोअर टेस्ट का रिप्लेसमेंट हायर टेस्ट से होता जाए। आपको कोई अच्छी वस्तु मिलती है तो आप जो खराब रहती है उसको हटाने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो सांसारिक वस्तु है, और सांसारिक वो कब तक रहती है? जब तक उसमें आपकी दृष्टि जो है वो जगत दृष्टि मात्र है। यदि उसको इस दृष्टि से देखें कि ये भगवान के हेतु से है, भगवान की ही है, उनके द्वारा ही प्रदत्त है, तो हमको वो बात आध्यात्मिक हो जाती है और उससे उतना कष्ट नहीं होता, उसे विरक्त होने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान की ये बात हमारे अंतर मन में भी है, हमारे आचरण में भी है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम ये बात को समझ के कार्य करते हैं तो हमको उसके छूटने पर, उसके जाने पर या उसके रहने पर कोई दुख और हर्ष नहीं उत्पन्न होगा। और इस तरह से आप, दुख क्या है? दुख तो यही है ना कि हमको इन चीजों का आभास होता रहता है। तो जब वो किसी दूसरे की है, भगवान के पास चली गई या भगवान से हमको मिल गई, उस समय के प्रयोग के लिए मिली, भगवान की सेवा के लिए मिली, तो उसमें आपको कोई हर्ष या विषाद उस प्रकार से नहीं होता। तो हम लोग इस तरह से देखें कि श्री कृष्ण की आसक्ति प्राप्त किए बिना पदार्थ से विरक्ति प्राप्त करना अत्यंत दुखप्रद है। इस बात की जो है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस चीज की ही व्याख्या की है, एक तरह से कहा जाए। वहां पे वो कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। वहां पे वो बताते हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों के मार्ग में क्लेश बहुत अधिक है, क्योंकि निराकार की धारणा ही अत्यंत दुखप्रद है। अब इसमें सोच के देखिए कि यदि आप, इसमें कोई आग्रह ऐसे विशेष नहीं है, लेकिन सोचने की, मनन करने की बात है कि अगर आप देखें कि आप कहते हैं कि मतलब जो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो अचिंत्य है और उसमें उसका कोई आकार नहीं है, तो आप कैसे उस पर ध्यान कैसे लगाएंगे? हैं? और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के को अचिंत्य समझते हैं, अव्यक्त समझते हैं, निराकार समझते हैं,
तो एक समूह है अध्यात्मवादियों का, वो ज्ञान योगी कहलाता है। और जो भगवान की भक्ति में रहकर भगवान कृष्ण की विग्रह को पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे दोनों में ये बात दिखने में अपने को लगेगी कि भक्त के पास तो अनेक अनेक कार्य हो जाएंगे तब, क्योंकि वो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है। तो उसके पास में भक्तों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, भगवान के अकाउंट मैनेज करना, मंदिर के वो अन्य अन्य सेवा, फूल माला इत्यादि करना, उनकी विग्रह को सजाना, मंदिर का मार्जन करना, कितने ही कार्य होंगे, वो सारे चूंकि भगवान के कार्य हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो आध्यात्मिक हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इससे बिल्कुल अलग है, उलट है, उसने सारे कर्मों का परित्याग कर दिया है, उसे सिर्फ, तो उसके पास कोई कार्य ही नहीं रहेगा, तो कब तक कोई जो है वो उसमें बैठा रह सकता है। और वो भी जिसका कोई आकार नहीं है, तो उसका चिंतन करे, तो ये तो मतलब क्यों और कैसे कर पाएगा, उसने तो पहले ही कह दिया है कि वो अचिंत्य है। तो ये थोड़ा दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है, और बहुत लंबे समय तक उसमें लगे रह पाना मुश्किल रहता है। इसीलिए इसी अध्याय के इसी श्लोक के परपट में लास्ट लाइन लिखते हैं कि ऐसे लोग जब जो बहुत लंबे समय तक उस मार्ग में रहते हैं, फिर वो अंततः भगवान की सेवा न करके संसार की सेवा करने लगते हैं। वो फिर अस्पताल, स्कूल इत्यादि सब खोलते हैं, फिर उनमें लिप्त हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो संसार में ही लैंड करते हैं। तो परिणति क्या हुई, परिणत भी दुखद हो गई। तो इसलिए जो है वो दोनों का जो कहा जाए कि एक तरह से स्टेप लैडर है वो भी और ये भी, लेकिन उसमें जो स्टेप लैडर है वो कभी कभी छूट जाती है और उसके बाद में टाक से नीचे गिर जाते हैं। भक्ति योग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जितना आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अगर मान लीजिए छूट जाता है तो भगवान ये प्रॉमिस भी करते हैं कि जहां पर तुम छोड़ते हो वहीं से आपको आगे बढ़ना होता है। आप 5वें अध्याय के आखिरी में ही इस बात को समझ जाएंगे, और 6ठे अध्याय में और भी इस पर चर्चा की गई है। तो मनुष्य क्या है कि ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना, उनकी अर्च विग्रह की सेवा करना, डिवोटीज की सेवा करना, डिवोटीज के साथ में रहना। अच्छा, एक और विशेष बात है इसमें, ये देखिए कि चूंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, तो हमको क्या है, हम कब तक अलूफ रह सकते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई चाहिए होता है, आसपास में कुछ तो वातावरण चाहिए। तो अगर सारे डिवोटीज हैं तो आपका वातावरण भी आध्यात्मिक रहता है, वो सारे भगवान की सेवा करने वाले हैं, सब भगवान भगवत चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जो सारे इंद्रियां हैं और उनके जो सारे विषय हैं, वो सारे के सारे इंद्रियां भी आपकी भगवत सेवा में लग सकती हैं। हम लोग इस चीज का एग्जाम्पल के तौर पे जानते ही हैं, कि आप टेम्पल जाते हैं तो अपने पैरों से टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ भगवान की के आंखों से दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने स्पर्श से जो है वो डिवोटीज को अंगीकार कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। तो हम ऐसे नाकों से जो है भगवान के सुगंधित पुष्पों को, उनके जो प्रसाद स्वरूप मिलता है उसको सूंघ सकते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों से भी सेवा कर सकते हैं, और उनके जो विषय हैं वो सारे भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए सुगम हो जाता है। हम जो जीवन में कर रहे थे, देखा जाए तो वो सारा वैसे ही कर रहे हैं, पर वो भक्ति युक्त हो गया, और उसका प्रभाव जो है वो कहीं विलग है, वो एक विलक्षण है। तो इस तरह से जो जीवन है वो आनंदमय हो जाता है, वो सुखपूर्ण हो जाता है। लेकिन वो जो लोग इससे अलग हैं, जो अपने को ज्ञान योगी कह रहे हैं, जिन्होंने निराकार की उपासना करने का सोचा हुआ है, उपासना भी क्या करना, साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो उनकी सारी इंद्रियां भी उनको कंट्रोल करनी है, तो वो सारा का सारा उनके ऊपर ही है, और उनके लिए ये सब जो कार्य है वो अपने आप ही कष्टकारी हो जाता है, वो सुगम नहीं रह जाता है। तो भागवत पुराण में भी इस बात की चर्चा की गई कि यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास करता रहता है, तो आजीवन वो कष्ट उठाता है, और अल्टीमेटली उसका जो परिणाम है वो भी कष्टकारक होता है। इसलिए उपदेश ये है कि आत्म साक्षात्कार का जो ये कष्टप्रद मार्ग है उसको उस पर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल जो है वो एकदम अनिश्चित है। और भागवत पुराण में जो है वो एक चर्चा है
जिसमें भगवान ने कहा है वहां पर देवहूति और कपिल मुनि संवाद है, और उसमें बहुत ही सुंदर बात कही गई है। और वो भगवत गीता में जो यथारूप है उसमें मल्टीपल टाइम्स, मुझे लगता है 3 या 4 टाइम्स उस श्लोक की चर्चा भी की गई है। तो भागवत पुराण में जब आप 641 में है, 6.41 में, और भी प्लेसेस पे शायद 3 प्लेसेस पर चर्चा की गई है। ये 3rd कैंटो का के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अहो पचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपेति पुस्त तपस्ते जुहुव सस्नुर्या ब्रह्मानुचूर्णाम। ये तो जो है वो इसमें चर्चा क्या की गई है, चर्चा ये की गई है कि स्वपच मतलब होता है वो लोग जो चांडाल हों, जो चांडालों के परिवारों में भी जन्म लेते। चांडाल कौन होते हैं? वो जो कुत्ते को भोजन के रूप में पाते हैं, तो इनको थोड़ा समाज में निम्न उसमें माना जाता है। तो वो लोग भी अगर भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो उनके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है और अत्यधिक 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 प्रगत माने जाते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके हैं और तीर्थ स्थानों में स्नान भी कर चुके हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो ऐसी बात कही गई है। तो भगवान का नाम इतना ज्यादा कल्याणकारी और मंगलकारी है, सुख देने वाला है ना। तो हमको जो है वो इस तरह से भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और हम सभी को जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये तो आत्मा का जो है वो स्वभाव ही है कि उसको आनंद में रहना ही है, तो वो हमेशा इसके लिए स्वतः आकर्षित होता रहता है। बस हमको उस तरह का एनवायरनमेंट देने की आवश्यकता रहती है ना। तो भगवान आगे जो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्ति योग से युक्त होकर योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति, विलंब नहीं होता, तुरंत शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कौन? जो योग युक्त है। तो यहाँ पे भगवान ने योग किसको कहा है? योग कहा है भक्ति योग को। तो जो भक्ति योग में लगा हुआ है, और किस कौन व्यक्ति, उसके लिए क्या ये शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने? कहा मुनि। वह जो मन से भगवान की सेवा में भी हमेशा निरंतर लगा रहे, नित्य लगा रहे हैं, वो कहलाता है मुनि। तो भगवान ने उसको यहाँ पर सन्यासी से श्रेष्ठ घोषित करते हुए क्या कहा? योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है? चैतन्य चरितामृत में कहा गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप कैसा है? भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में है। तो अगर अपने को नित्य दास समझते हुए भगवान की सेवा करते हैं, उनके अर्चक विग्रह की सेवा करते हैं, उनके पवित्र नाम का जप करते हैं, तो डेफिनेटली उनका उत्थान होता रहता है। और भगवान जो है वो कोई कह सकता है कि सेवा कैसे कर सकते हैं, वो तो मूर्ति हैं और ये है। तो उसके लिए भगवान ने 9th चैप्टर के 26वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? पत्रम फूलम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुमुपहतम स्नामि प्रयत्न प्रयतात्मनः। तो जो कोई भी मुझे कुछ भी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी इनमें से, पत्र पुष्प फल इत्यादि, तो मैं उसको सबको स्वीकार करता हूँ, है ना। कैसे दे? भक्ति पूर्वक दे, प्रसन्नता पूर्वक मैं खाता हूँ उसको, है। लेकिन ये वाला जो सुख है, वो भी जो लोग जिन्होंने कह दिया कि वो निराकार है, तो वो निराकार है तो उनका मुख भी नहीं है, और मुख नहीं है तो कैसे खाएंगे? वो खा भी नहीं सकेंगे। तो उनको इस बात का सुख नहीं मिल सकता। भगवान के लिए तो सब संभव है, निराकार रूप में भी खा ले, लेकिन वो खिलाने का सुख नहीं ले सकते, क्योंकि मन में ये भावना ही नहीं आएगी, है ना। और अगर आप इस तरह से देखो, जैसे कोई अतिथि आए और आप अतिथि को निराकार समझ लो, है, किसी का सत्कार करना चाहो और उनको निराकार समझ लो, तो आप उनको कभी खिलाओगे नहीं, तो सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? वो तो अपमान हुआ, सीधे सीधे, है ना। तो भगवान ने तो स्वयं ही कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो जो है वो इस तरह से
आप सब कुछ दे सकते हो। तो भगवान भगवत गीता में स्वयं ही इस बात की पुष्टि भी करते जा रहे हैं कि मुझे आप अर्चा विग्रह के रूप में सेवा कर सकते हैं, और आप जो भी मुझे देते हैं मैं वो सब का सब स्वीकार करता हूँ। तो भगवान अपने में कैसे एंगेज करें इस बात को भी बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने एक और बात कही, परम सत्य को उन्होंने ब्रह्म शब्द से, मतलब ब्रह्म किसके लिए गंतव्य रहता है? ब्रह्म गंतव्य रहता है मायावादी सन्यासियों के लिए। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगती अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान ने इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर जो है वो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए भी पहले वाली लाइन में कहा, संन्यासस्तु महाबाहो, महाबाहो हे महाबाहु अर्जुन है। तुम अर्जुन को महाबाहु कहा है। महाबाहु का मतलब होता है कि जिसकी भुजाओं में बल हो। तो तुम जो है वो बलशाली हो। किस प्रकार का बल है? तुमको भक्ति करने का बल है। तुमको तुम तुमको मुझसे जो प्रेम है उसके कारण ही तुमने मुझे अपना सारथी बना लिया है। मैं तो तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। मुझ में और तुम में जो संबंध है वो नित्य संबंध है। तुमने इस प्रकार से अपने मन से, विचार से, सबसे मेरी सेवा की है कि हमारा तुम्हारा संबंध नित्य बन चुका है। इसलिए संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म शब्द वो है कि जो उनका गंतव्य था उसको प्राप्त करने में कोई भी विलंब नहीं होता। किसको नहीं होता? जो योग युक्त हो जाता है, जो भक्ति में कार्य करता रहता है। और वो कैसा कहलाता है? वो कहलाता है मुनि। और मुनि जो है वो सन्यासी से श्रेष्ठ हो जाता है। ये कुछ बातें यहाँ पर भगवान ने प्रयोग किए हैं। और पपट में कुछ अंतर है जो यहाँ पर मैं उसी पपट को मैंने बस खाली लाइन वाइज वो कर दिया है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने वाले किंतु शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। जबकि वैष्णव सन्यासी कौन से होते हैं? जो नारद पांचरात्र की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वो भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं लेकिन भागवत पुराण के माध्यम से। मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं वो भगवान के दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उनको निराकार समझ रखा। उन्होंने अचिंत्य उनके विषय में चिंतन भी नहीं कर सकते। उनके विषय में उनका आकार भी नहीं है तो उनको दृष्टिगोचर, उनका ध्यान ही लगा सकते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, जो वैष्णव भक्त होते हैं, उनको ये सारे आनंद मिलते हैं क्योंकि वो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। तो वो सारे साधारण कार्य जो संसार में वो वैसे कर रहे थे वो उनको भगवान के लिए प्रयोग करते हुए आनंदित हो सकते हैं। और उन्हें अपने इंद्रिय दमन के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि वो भक्तिमय है और भगवान उनकी इंद्रियों का भी ख्याल रखते हैं। तो चूंकि मायावादी लोगों का अध्ययन जो है वो अत्यंत जटिल होता है कि वेदांत सूत्र है उनको वैसे देखना है तो वो एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्म चिंतन से ऊब जाते हैं और समुचित बोध के बिना भागवत की शरण लेना शुरू करते हैं। तो कई बार भागवत पुराण भी अगर भक्ति के बिना पढ़ते हैं वो, तो उनको कष्टकारी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वैष्णव सन्यासियों के साथ क्या रहता है या वैष्णव भक्तों के साथ, वो वरिष्ठ वैष्णव के सानिध्य में, गुरु परंपरा में, गुरु के साथ बैठकर उनकी शरण में भागवत पुराणों को यथावत जो भगवान ने कहा वो समझने का प्रयास करते हैं और वो उनकी कथाएं सुनते हैं और आनंदित होते रहते हैं। अनेक कथाएं, और वो उनको सुनते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं और आनंद में सराबोर रहते हैं। तो उन्हें भौतिक कार्यों से, जो वैष्णव सन्यासी हैं, देखा जाए तो कार्य वो करते हैं लेकिन वो भौतिक नहीं रहते, इसलिए भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता और वो भगवान की भक्ति में लगकर नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। भगवान के लिए भोग बनाना तो भैया सब्जी लानी पड़ेगी, है ना। भगवान के लिए भोग बनाना तो रसोई भी बनानी पड़ेगी और बड़े छक के प्रसाद भी पाते हैं। वही सारा जो भगवान के लिए 56 भोग लगे तो प्रसाद स्वरूप में भक्त को भी मिलते हैं। तो आनंद ही आनंद है।
मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है, क्योंकि जब वो उसमें आनंद नहीं आता तो वो कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए है, वो उन्हें आनंद नहीं दे रही है, वो चीज नहीं मिल पा रही जिसकी तलाश में निकले थे। लेकिन जो भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी हैं, वो अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और ये निश्चित रहता है वो कि वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन मायावादी सन्यासियों के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि वो आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं। वो जब वापस आते हैं तो समाज सेवा, परोपकार, भौतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अस्पताल बनाना, स्कूल खोलना इत्यादि, फिर उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं और वो धीरे धीरे भगवान की सेवा के बजाय संसार की सेवा में लग जाते हैं और इस प्रकार से वो उनका फॉल डाउन भी हो जाता है। लेकिन अगर वैष्णव जो है वो भक्तों के साथ लगे रहें तो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को एनकरेज करता है, वो एक दूसरे को देख के मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए बढ़िया कीर्तन में संलग्न होते हैं, सुबह की मंगल आरती करते हैं और आनंदित होते रहते हैं, नाचते गाते खाते और उनका जीवन संपूर्ण आनंद में व्यतीत होता है। इस प्रकार से वो आनंद में ही रहते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक छोटा सा शॉर्ट अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा और वो बहुत पॉपुलर है पहले से ये। वो एक लेक्चर में कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि चैंट 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 एंड चैंट एंड बी हैप्पी, तो अ, संसार के लोग वो जवाब देते हैं, हम कहते हैं चैंट चैंट चैंट, वो कहते हैं कैंट कैंट कैंट। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी कि चैंटिंग नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे, चैंटिंग करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे और आप चैतन्य महाप्रभु के चलाए हुए अभियान में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरे ख्याल से फॉर टुडे जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपसे चर्चा की। अब मैं अभय प्रभु से निवेदन करता हूँ कि वो आगे किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने और सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सब लोग सुन रहे थे? जी प्रभु जी। अच्छा, तो अभी कोई प्रश्न किसी का है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है अभी, लेकिन एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई है प्रभु जी के संज्ञान के बाद। प्रभु जी ने बहुत ही आनंदित जो चर्चा की अभी, कि दृष्टिकोण थोड़ा सा मैं बात करते करते कुछ लिखना शुरू किया था, वो मैं अगर शेयर करूंगा, मैं अगर गलत होगा मुझे करेक्ट करिएगा। कि जैसे कि हम अगर गोल्ड या डायमंड जो धरती पर सांसारिक लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, अगर इसको ही हम देखें तो ये किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है। मतलब ये भी ईश्वर ने ही दिया है, जिसको आज हम यूज कर रहे हैं। पहली चीज प्रॉपर्टी या लैंड है, जिसमें सिर्फ क्या होता है कि प्रॉपराइटर बदलता रहता है, जमीन वहीं की वहीं रहती है। जैसे कि आपने बताया प्रभु जी की जो दृष्टिकोण है, मतलब संसार में रहकर दृष्टिकोण, संसार को हम पूरी तरह अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। संसार को देखने का दृष्टिकोण अगर हमारा सही हो जाए, गोल्ड और डायमंड को देखने का तरीका कि ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन, इट इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड बाय द गॉड ओनली, इट इज गिवन बाय द गॉड। प्रॉपर्टी या लैंड है वो गॉड की है, प्रॉपरेटर आते हैं बदलते रहते हैं, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहती है। तो आई थिंक ये नजरिया अगर हमारा धीरे धीरे बदलता रहेगा तो हम कृष्णा कॉन्शियस में रह के और इस जगत में रह के खुद का भी उद्धार कर पाएंगे, और अगर अभ्यास करते करते कुछ जान पाए
तो हम दूसरों को बता पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। एक बार दोबारा से बताएंगे कि नजरिया क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, आपने बताया ना कि दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए? दृष्टिकोण प्रभु जी मतलब जो भी चीज दिखे उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस हाँ। की तरह उसको देखने का प्रयास करना चाहिए, और दिखता है वो एट अ ग्लांस नहीं होता है। मेरे साथ भी नहीं हुआ। हम धीरे धीरे जब प्रभु जी ने बताया, आप बताते हैं, चैंटिंग करते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, गीता का पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे ये बदलाव आता है। फिर हर चीज में वो चीज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन है, इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज है, प्राइवेट जेट, बट उसका एक नट बोल्ट भी कोई व्यक्ति अपने साथ लेके नहीं आया है। हर चीज यही गॉड ने दी है, उसको रीशेप करके, शेप बदल बदल के उसको यूज किया है। और उसको पाने के बाद या उसका यूज करने के बाद हम अभिमान में आ जाते हैं। अगर उसको सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो वो भी किसी का है नहीं, वो भी ईश्वर का ही है। हरे कृष्ण। दैट आई वांट टू से, थैंक दैट यू। आई अंडरस्टूड जी। मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार, जी ये बताना चाह रहे हैं ना आप? और जी कोई जी प्रश्न प्रभु है जी। किसी का प्रभु जी के लिए, तो आज के श्लोक से, आज की चर्चा से हरे संबंधित? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हो सकता है मुझसे मिस हुआ हो, मुझे एक्चुअली एक चीज में कंफ्यूजन था। प्रभु जी ने बताया था मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो कभी कभी ब्रह्मचिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वो भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। तो मतलब मुझे ये समझना है कि वो कष्टकर कैसे हो सकता है, मतलब भागवत का उनके लिए, वो तो उनके लिए ज्ञान होना चाहिए ना उसके बाद, अगर वो मतलब कर रहे हैं उसका ज्ञान, तो वो प्रभु जी कष्टकर बताइए। कैसे हो सकता हम्म, थैंक हम्म, यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, प्लीज। हाँ माता जी देखिए क्या है कि जो भागवत पुराण का प्रारंभ किया गया, तो उस समय ही दूसरा श्लोक है जिसमें ये बात कही गई कि निर्मत्सर होकर के इसको सुनना है, तो उसमें श्रोता और वक्ता के गुण बताए गए। अब भागवत पुराण का जो प्रथम पहली चीज है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वैसे तो कोई भी जो पढ़ेगा, देखिए अमृत ले कोई भी ले, ABCD वो सब उसके लिए अमृत ही रहने वाला है। लेकिन वो किस भाव से लेता है, इस भाव के कारण उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय लेकर के और गुरु के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करता है, भगवान की कृष्ण भावना अमृत में रह करके उसको समझने का प्रयास करता है, तो वो यथावत समझ पाता है। और भगवान के भक्तिपूर्ण जो चरित्र हैं, भक्तों का जो चरित्र है, उनसे वो सुन सुनकर आनंदित होता है और अपने आप में भी प्रोग्रेस करता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब ऐसी शरण नहीं ले, क्योंकि उनका तो जो फिलॉसफी वही डिफरेंट है, तो उस फिलॉसफी की दृष्टि से देखेंगे। जैसे अभी प्रभु जी ने एक बात कही ना, इसके पहले वाले में अरुण प्रभु ने कहा कि हमारी जो दृष्टि है वो जगत दृष्टि है। तो अब जब मिथ्या दृष्टि है तो आप क्या है, सब चीजों में उसी प्रकार से सोचते हो, उसी प्रकार से देखते हो। तो भागवत पुराण पढ़ेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा उनको, लेकिन उनके लिए कष्टकारी क्यों है? क्योंकि वो उस आनंद को नहीं ले पाएंगे जो भक्ति में रह के जो रस आता, और जो भगवान की विभिन्न लीलाओं को सुन के प्रसन्नता होती, और जो उनसे बोध होता, वो इन सब से वंचित रह जाते। तो भगवान जो श्रीमद् भागवत पुराण का उद्देश्य है वो क्या है? वो पहले श्लोक में ही कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, सत्य को, परम सत्य को जानना। तो परम सत्य को जो जानने का उद्देश्य, और किस तरह से जानना, भगवत चरित को सुन करके जानना, भगवत चरित को पढ़ के जानना, और जो भक्तों का चरित है वो कैसे उस लीला में सम्मिलित है, इस बात को समझना और जानना, इसी माध्यम से समझ पाते हैं। वो इससे ही वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में ये सब कहीं आता ही नहीं है। ये बात है। मुझे है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है किसी का? नरेंद्र जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। जी।
नहीं प्रभु जी, कोई ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं है प्रभु जी ने। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी ने निराकार और आकार और इसके बारे में ये क्लियर कर दिया। क्योंकि हमारा मतलब जो प्रभु जी एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो संगत है निराकारवादियों से भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे रिलेटिव उत्तराखंड में ज्यादा निराकारवाद को ही ज्यादा वो करते हैं, तो उसमें है। तो उनके और मेरा टकराव हो जाता है। तो आपसे ये सुनकर मेरे को बहुत सो इजी हो जाता है उनको क्लियर करने के लिए कि क्या है करके। तो ये आप जो ये कभी कभी ये जो बताते हैं ये बहुत मेरे लिए काम की चीज है, क्योंकि उनको क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं उनको क्लियर करने में थोड़ा सा असमर्थ रहता हूँ। लेकिन बट ये आपके ये सुन के मैं क्लियर हो गया हूँ। धन्यवाद आपका प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? त्रिपाठी जी हैं हमारे बीच में, तो त्रिपाठी जी के, रुचि जी हैं। आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो? नहीं, बिल्कुल। चलो, थैंक यू। राम कुमार जी। ठीक है, तो आई थिंक सबका प्रश्न, सबको हाँ क्लियर हो गया, सब पता है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी मैं फिर हाँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। करेक्शन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी एक्चुअली निराकारवादी जो कहते हैं प्रभु जी, उनका कोई आकार नहीं। वो कहते हैं कि सूक्ष्म अति, वो कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि कण कण में मतलब विराजमान है, उनका भी वही है कि कभी कण और कभी पहाड़, मतलब वो ऐसे निराकार को लेते हैं। और वो कहते हैं कि निराकार और इसमें कुछ नहीं है, जैसे वो भी अग्नि आग में कहते हैं माचिस में बंद है। देखिए सब चीज हमने कैद कर लिया। तो देवी देवता भी वही माचिस में दिखा देते हैं कि बताइए माचिस की डिब्बी है, देखो इसके अंदर हमने देवता को कैद कर रखा, अग्नि को, जल को भी ऐसे ही। तो कहते हैं कि उनका भी एक जो वो आता है उसमें भी काफी मिलता जुलता है। पर अंतर सिर्फ ये है प्रभु जी, वो कृष्ण भगवान से मतलब वो भगवान से दूर है। मतलब मेन चीज ये मेरे समझ में नहीं आया प्रभु जी, उनको उनके दिमाग में कैसे सेटअप किया जाए कि आप है सही, आपका सब कुछ सही है, बढ़िया अति उत्तम है, लेकिन आप जो मैन जो कहते हैं प्रभु जी, जो फल है ना, जो मैन मतलब जो जो उससे आप वंचित हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप 100% है, बट 99 में अटक गए। वो 1% आपको जो है, एक ही आपको पूर्ण बनाएगा। इसको कैसे क्लियर करेंगे प्रभु? इसको जो है क्वेश्चन तो आपका बहुत ही अच्छा है। और मैं आपकी और अरुण प्रभु दोनों की बातें एक साथ लेता हूँ। भगवान ने आगे, आप 7th चैप्टर में 25वां श्लोक है, पढ़ेंगे तो भगवान वहां पर इस बात को खुद ही कहते हैं। वो हमारे बस की बात नहीं है, भगवान ने कह दिया है, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम है। तो मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ। लेकिन भक्त लोग क्या होते हैं कि योग माया जो है वो उनके लिए सहायक हो जाती है, और वो भगवान की लीलाओं को समझते हैं। जैसे जैसे वो नाम जप करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो योग माया उनके लिए सहायक हो जाती है और भक्तों के लिए वो आनंदमय हो जाती है। लेकिन वहीं पर वो मूर्खों के लिए महामाया का काम करती है। वो उनको, भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो भगवान जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि वो पृथक हैं, वो इस तरह से ही रहेंगे। हाँ, लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं, जैसे आपने अभी बात कही, वो इतने दयालु होते हैं, वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए। तो आप कैसे कल्याण कर सकते हैं? पहले तो अपना कल्याण करना होगा। ठीक है, तो पहले हमें अपनी चैंटिंग मजबूत करनी चाहिए, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, एसोसिएशन को बढ़ाना चाहिए। तो जब आप ये पहले अपने को मजबूत कर लेंगे, तो डेफिनेटली भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जो कहा गया है उसको हमको अंदर लेना चाहिए। तभी जो अरुण प्रभु ने कहा था कि हमारी जगत दृष्टि रहती है, उससे भगवत दृष्टि कैसे होगी? भगवत दृष्टि तभी होगी, तो आप तो उनमें तब भी भगवान ही देख पाओगे, यदि आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे। समय आने पर जैसे जैसे आपका एसोसिएशन मिलता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब सबसे बड़े मायावादी, अगर मायावाद को उस रूप में देखें, तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं वो निराकार उपासक थे, लेकिन वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने भागवत पुराण जैसा प्रसादिक ग्रंथ वो परीक्षित जी को कहा।
तो कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब सुखदेव गोस्वामी जब ऐसा हो सकता है, और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो इस तरह से जिनका कन्वर्जन हुआ। आप में हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो। जयदयाल गोयनका जी जिन्होंने गीता प्रेस की वो करी, स्थापना करी, इतनी बड़ी पुस्तकों की वो है। लेकिन वो इनिशियली निराकार ब्रह्म के उपासक थे। बाद में आप देख सकते हैं गीता प्रेस है। एक राधा बाबा करके हुए जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ उनका सानिध्य हुआ, तो वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन उन्होंने उनका तो कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन होता है भक्तों का संग करके। वो भक्त जो अपने उसमें दक्षता से पालन कर रहे हो हैं, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने आप मतलब हम लोग जब जो प्रार्थना करते हैं ना, उसमें क्या निर्विशेष शून्यवादी, तो पश्चात देश तारिणे है, जहां पर पूरा प्रभाव फैला हुआ था, वहां उन्होंने कन्वर्जन किया। तो कन्वर्जन किस माध्यम से हुआ? कन्वर्जन इस माध्यम से हुआ कि प्रभुपाद जी ने स्वयं खुद उतनी तपस्या की। ही प्रिपेयर्ड नियरली 32 years फॉर दिस मिशन, एंड ही चैंटेड मोर देन 1 lakh होली नेम पर डे, है ना। इतना चैंटिंग उनका था। फिर वो पूरे टाइम भागवत पुराण का व्याख्या लिखना, जब वो गए तो 10th कैंटो और शुरू के 4 उनका वो पूरा व्याख्या लिख के और फिर गए थे। तो ये सारा प्रिपरेशन वो आपको भगवान जिसको ये कार्य देते हैं, वो उस प्रकार का प्रिपरेशन करता है, वो कन्वर्जन कर सकता है। पर प्रथम हमारा जो होना चाहिए उद्देश्य, वो होना चाहिए कि हम सबसे पहले खुद को पुष्ट करें, और जो हमको हमारे गुरुदेव ने कहा, जो हमको हमारे डिवोटीज साथ वाले हैं उनके साथ से मिला, उसको बांटे, बस इतनी बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आई थिंक और कुछ नहीं, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं रह गया? अभी समय भी हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है सब लोग ज्ञान से भर गए हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। और हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। जैसे ब्रह्म, जैसे ये श्लोक है, अचिरेण अधिक ना अचिरेण अधिक गच्छति, जी तो बहुत जल्दी, वेरी वेरी क्विकली, वेरी क्विकली जी। है ना, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यो ब्रह्म, है ना। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे जो इसमें बताया गया, वो ब्रह्म हमारे, है ना, ब्रह्म के कई अर्थ हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म, परम भगवान को भी ब्रह्म, है ना, परमात्मा वो भी ब्रह्म है। और है ना, तो ब्रह्म, और हाँ, सुखदेव गोस्वामी वो ब्रह्मवादी थे, और मायावादी नहीं थे। मायावादी नहीं थे। हाँ, पर मतलब ब्रह्मवादी निराकार अलग ब्रह्म होते हैं। को, जी हाँ, बिल्कुल। मायावादीज आर थोड़ा लिटिल डिफरेंट ना। बिल्कुल। तो ये लोग जैसे ब्रह्मवादीज, दे आर नॉट एनवियस ऑफ द लॉर्ड, मायावादीज दे आर एनवियस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के लिए वो ईर्ष्या करते हैं, है ना। तो ईर्ष्या करने के कारण, जैसे वो प्रश्न पूछा था माता जी कि क्यों उनके लिए, क्योंकि वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आंसर आपने बहुत अच्छा दिया प्रभु जी। इस तरह से वो लोग वो उसी दृष्टि से देखते हैं, वो वही चश्मे से देखते हैं ना। क्योंकि व्यक्ति जैसे पहले का कुछ, जो उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है, वो उसको भूल नहीं पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए ना। जैसे किसी ने म्यूजिक सीखा है गलत, उसको म्यूजिक को फिर अनलर्न करना पड़ता है। तो कैसे, जो उन्होंने गलत सीख लिया है, गलत प्रैक्टिसेस, तो फिर उसको बड़ा मुश्किल होती है नया करना, और नए सिरे से करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो स्पेशली जो विदेशों में भक्त थे, वो उनके लिए आसान हो गया कि वो सभी देवताओं और देवी देवताओं और धर्म और ये सब के बारे में उनको कुछ जानकारी ही नहीं थी, तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हुई ज्यादा। और हमारे यहाँ पर थोड़ा कठिनाई हुई होती है। तो एक तो ये है ना। और बहुत अच्छा आपने बताया, बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए। समय निकाला और इतना समय हम लोगों को दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे सब लोग। जी प्रभु जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। चलो, कोई question?